हेलो एवरीवन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 39 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक ट्रस वाली प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक ट्रस QBT जिसमें इंटरमीडिएट मेंबर्स दिए गए हैं हमारे BR, Q, RC, SC, SD। पॉइंट T पे हमारा एक वर्टिकल लोड लगा है P। हमें एंगल्स भी दे दिए गए हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सब एंगल 30 डिग्री है। अब ये एंगल सब एंगल 30 डिग्री दिए गए हैं। ये लेंथ दे दी गई है हमें L, ये लेंथ हमें दी गई है L/2। क्योंकि ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। किसी भी ट्रायंगल को आप ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये बड़ी ट्रायंगल ले लीजिए और छोटी ले लीजिए, यू विल फाइंड दैट दिस इज L/2, दिस इज ऑल्सो L/2 एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी L/2। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो आएगा कि जीरो फोर्स मेंबर हमारे कौन कौन से हैं। और किसी भी ट्रस्ट में जीरो फोर्स मेंबर लगाने के लिए हमारी पहली कंडीशन ये होती है, अगर कोई मेंबर किसी एक मेंबर में जाके जॉइंट होता है और उस पर्टिकुलर जॉइंट पे अगर उसके अपोजिट में कोई मेंबर नहीं लगा है जो कि उस मेंबर के परपेंडिकुलर जो फोर्स आएगा उसको रेजिस्ट कर सके, तो वो जो मेंबर होगा हमारा जीरो फोर्स मेंबर होगा। फॉर एग्जांपल ये CT जो मेंबर है इसके परपेंडिकुलर में और इसके अलग एंगल में इसमें एक SD मेंबर आके हमारा जुड़ रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर हम ये सिचुएशन देखेंगे थोड़ी देर में तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है। एंगल चाहे कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं भी होता तो भी ये मेंबर इस मेंबर में आके ज्वाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ इस जॉइंट D पे जो भी इस मेंबर SD की वजह से वर्टिकल और परपेंडिकुलर फोर्स आने वाला है वो रेजिस्ट करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो फोर्स जीरो हो जाएगा। जब वो फोर्स जीरो होगा तो जो फोर्स SD मेंबर में है तो जीरो हो जाएगा। अगर ये इंक्लाइन होता तो भी जीरो हो जाता। ठीक है। अब इसी तरह ये हमारा जीरो फोर्स मेंबर हो गया। अगर ये जीरो फोर्स मेंबर है तो मतलब ये यहाँ पे एग्जिस्ट करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा ये जो SC मेंबर है इस वाले मेंबर में डायरेक्टली S जॉइंट पे जाके जुड़ रहा है। और जब वो S जॉइंट पे जाके जुड़ रहा है तो वहाँ पे केवल ये एक वर्टिकल मेंबर है, एक ही मेंबर है जो इस डायरेक्शन के वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई मेंबर है नहीं अपोजिट में, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये जीरो। मतलब कि सारे जो इंटरनल मेंबर हैं दे आर आवर जीरो फोर्स मेंबर। अगर ये हमारे जीरो फोर्स मेंबर हैं तो हमारी ट्रस सिंप्लीफाई होके ऐसी बन जाएगी। ये हमारी ट्रस बन गई Q, ये पॉइंट T और ये पॉइंट B। अब इस ट्रस में पॉइंट T पे एक वर्टिकल लोड लग रहा है। हमें आगे प्रोसीड करने से पहले, क्योंकि इसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा गया है पॉइंट D का, तो उससे पहले हमें लोड निकालना होगा कि हमारे फोर्स मेंबर में फोर्सेस कितना आया है। ठीक है। मेंबर QT में कितना फोर्स है, मेंबर BT में कितना फोर्स है। जब हमें वो फोर्स निकाल लेंगे तब हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि इन मेंबर्स में कितना एक्सटेंशन है या कितना कंप्रेशन है। उसी के बेस में हम उसकी फाइनल लोकेशन कैलकुलेट करेंगे। अब अगर क्योंकि ये वर्टिकल लोड है और पॉइंट T पे मुझे बैलेंस करना है फोर्सेस और जॉइंट T पे, तो इस वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये जो मेंबर है इसमें टेंसाइल फोर्स आएगा। किसी मेंबर में टेंसाइल फोर्स का मतलब है कि मेंबर अगर ऐसा है तो उसमें बाहर से फोर्सेस लगे। ठीक है। अब अगर हम जॉइंट की बात करें तो जॉइंट पे इसका अपोजिट लगता है ऐसे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस वर्टिकल लोड को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक अपोजिट में लोड होना चाहिए या किसी भी मेंबर का लोड कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है। हमारे पास ये QT मेंबर है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसके अंदर जो फोर्स है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमारे मेंबर में इस तरह का फोर्स होने वाला है। ठीक है।
इस डायरेक्शन का फोर्स जॉइंट पे लगेगा मेंबर की वजह से। अगर इस तरह का फोर्स जॉइंट पे लग रहा है तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन है, आपका मेंबर ये है, ये जॉइंट है, तो टेंसाइल फोर्स मतलब बाहर की तरफ पुलिंग और जॉइंट पे ये वाला। अब कंप्रेसिव फोर्स है तो ये वाला फोर्स मेंबर को कंप्रेस कर रहा है और साथ के साथ वो जॉइंट को भी कंप्रेस करता है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है। तो ये सिचुएशन बताती है कि हमारे यहाँ इसमें टेंसाइल फोर्स होने वाला है। टेंसाइल फोर्स आएगा मेंबर QT में। सो अगर वो मान लीजिए वो FQT है, ठीक है, तो और ये हमारा एंगल 60 डिग्री है, यहाँ से देखिए, तो हमारा ये हो जाएगा FQT sin 60। ये कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट जो QT में फोर्स था उसका, वो इक्वल हो जाएगा T के, सॉरी P के, ये लोड P है, ठीक है, जॉइंट T है हमारा, उस पर लोड P लगा है, ठीक है। तो हम यहाँ से FQT निकाल लेते हैं। FQT इज नथिंग बट P डिवाइडेड बाय sin 60। अब हमारा sin 60 क्या होता है? sin 60 होता है √3/2, √3/2। तो FQT हो जाएगा 2/√3P, 2/√3P, ठीक है। अब ये हमारा फोर्स आ गया QT में। अब जो फोर्स BT में है, बेसिकली जो ये वर्टिकल मेंबर है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसके अपोजिट लगेगा। अपोजिट लगेगा एक सेंस में, अगर मैं इस जॉइंट पे इस फोर्स की वजह से मेंबर हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेट करता हूँ लोड, तो जॉइंट पे T जॉइंट पे ऐसा लगेगा FQT cos 60, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारा मेंबर BT है उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इस जॉइंट T पे, उसका रिजल्टेंट ऐसा होगा। अब जॉइंट पे ऐसा फोर्स है तो हमारी ये सिचुएशन बनती है, इसका मतलब जो हमारा ये हमारा टेंसाइल फोर्स है, तो F जो हमारा PT है वो कंप्रेसिव होगा और किसके इक्वल होगा? FQT cos 60। FQT हमारा कितना? √3P, cos 60 होता है 1/2, तो ये हमारा आ जाएगा P/√3, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स है, ये हमारा टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। अब किसी भी मेंबर में अगर हमें उसका फोर्स पता है, एक्सियल फोर्स पता है, तो हम उसकी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा डेल्टा QT हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन द लेंथ ऑफ QT मेंबर। अब QT में हमारा टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल मतलब डेल्टा QT विल बी एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन होगा, कितना होगा? PL/AE, दैट इज द फॉर्मूला। अब इसमें P कितना है? P दिस इज FQT, सो 2/√3P। L हमारा कितना है? ये 1 2 3 3L/AE, सॉरी या 3L/AE। अब √3 से यहाँ गया तो √3, तो हमारा ये फाइनल आएगा 2√3PL/AE, ठीक है, 2√3PL/AE, ओके। इसी तरह ये टेंसाइल है, मतलब एक्सटेंशन है, पॉजिटिव रहेगा, एक्सटेंशन को हम पॉजिटिव करते हैं। डेल्टा BT इज इक्वल टू, क्योंकि फोर्स हमारा P/√3 है, P/√3 इंटू यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो 3L/2 है, 3L/2 अपॉन AE। सो ये √3, ये हमारा फाइनली आ जाएगा नेगेटिव √3/2 PL/AE, ओके। जब हमारा डेल्टा QT हमने निकाल लिया, डेल्टा BT निकाल लिया। अब मैं जॉइंट BT की बात करता हूँ। ये मेरा मेंबर है BT, ये मेरा मेंबर है QT, और ये जॉइंट T पे ज्वाइन है। अब हो क्या रहा है? ये QT एक्सटेंड कर रहा है, लेट्स से ये एक्सटेंड किया ऐसे, ये BT हमारा कंप्रेस कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ कंप्रेस होके मेंबर आ गया। अब क्या है, क्योंकि जो चेंज इन लेंथ है बहुत ही स्मॉल है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट तो है टी पे, तो ये एक कॉमन पॉइंट इनका रहेगा ऐसे। सो इनका कॉमन पॉइंट रहेगा ये। तो हमारा एक्सटेंशन के बाद ये यहाँ मिलेगा और ये यहाँ मिलेगा। ये थोड़ा स्केल पे नहीं है, लेकिन ये जो हमारी ट्रायंगल बनने वाली है, ये ट्रायंगल नहीं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, इसमें ये लेंथ हमें पता है जो डेल्टा क्यू टी है, ये लेंथ हमें पता है जो डेल्टा बी टी है। तो वर्टिकल अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो इसके अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे को लेंथ पता है, ये एंगल मेरे को पता है, ये एंगल मेरा है, अगर ये एंगल बेसिकली यहाँ पे 30 डिग्री एक्सटेंशन होने के बाद ये एंगल 30 डिग्री आएगा, सेम कंसेप्ट से 30 30 30 30। अगर ये मेरा एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो मुझे ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो मेरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन है डेल्टा वी, इस डिफ्लेक्शन जो कि मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकता हूँ, और ये जो डिफ्लेक्शन है इनका समेशन है। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, 1 + 2। 1 बेसिकली क्या है, इस ट्रायंगल में हमें ये लेंथ पता है डेल्टा क्यू टी, और ये एंगल पता है। अब ये हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा, ये बेस हो गया, ठीक है। अगर हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें बेस पता है और एंगल पता है, तो हाइपोटेन्यूस विल बी इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय कोस थीटा। हमारा बेस क्या है, डेल्टा क्यू टी। डेल्टा क्यू टी कितना है, 2√3 PL/A, 2√3 PL/AE। सो बेस डिवाइडेड बाय cos 30. What is cos 30? Cos 30 is √3/2. √3/2. 2 will go up. √3 से √3 कटेगा, तो हमारी ये लेंथ कितनी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 4 PL/AE. ओके। सिमिलरली दिस सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड। सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 30, ये 60, ये 90, 60 + 90 150, तो ये एंगल हमारा 30 हो गया, ये 30। और ये ट्रायंगल में हमें ये लेंथ पता है, दिस इज डेल्टा बी टी, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर निकालना, हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो पी इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा, पी इज इक्वल टू डेल्टा बी टी टेन थीटा। अब जो डेल्टा बी टी है हमारा वो कितना है, √3/2 PL/AE। अब जो टेंजेंट थीटा, थीटा मतलब 30, टेंजेंट 30 हमारा कितना होने वाला है, साइन 30 होता है हमारा 1/2, और कोस बेसिकली टेंजेंट 30 अगर आप देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√3। 1/√3 से ये कट गया तो हमारा आ गया PL/2AE। सो 4 PL/AE और हाफ PL/AE, तो इवेंचुअली जो हमारी डेल्टा वी आएगी वो 4.5 PL/AE आ गई। तो ये हमें पूछा गया था K इज 4.5, सो आंसर इज 4.5। ओके।